आखिरी खत। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी बुजुर्ग रामदीन और उनके बेटे अमन की है। रामदीन ने अपने जीवन का हर पल अपने बेटे के भविष्य को संवारने में लगा दिया था। उनकी पत्नी कम उम्र में चल बसी थीं और तभी से रामदीन ने अमन के लिए मां और बाप दोनों की भूमिका निभाई। गरीबी ने रामदीन को कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने मेहनत मजदूरी कर अमन को पढ़ाया। अमन एक होशियार लड़का था। गांव के स्कूल में उसने हमेशा अच्छे अंक लाए और रामदीन का सिर गर्व से ऊंचा किया। समय बीता, अमन कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। रामदीन ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत और खेत गिरवी रखकर उसे शहर भेजा। वह हर रात बेटे के भविष्य के सपने देखते हुए चैन की नींद सोते। शहर में अमन को एक नई दुनिया मिली। वह तेजी से आगे बढ़ा, पढ़ाई पूरी कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। अब वह एक बड़ी गाड़ी में चलता था, बड़े अपार्टमेंट में रहता था और नए दोस्त उसके आसपास थे। धीरे धीरे उसका अपने गांव और पिता से संपर्क कम होता गया। पहले महीने में 2 बार फोन करता था, फिर 1 बार और फिर महीनों बीत जाते पर कोई खबर नहीं आती। गांव में रामदीन हर दिन अपने घर के दरवाजे पर बैठा बेटे के लौटने का इंतजार करता। हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर फसल कटाई के समय उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी रहती। पड़ोसी ताना मारते, अब तो तेरा बेटा बड़ा आदमी हो गया है, गांव क्या लौटेगा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पिता को कभी नहीं भूलता, वो जरूर आएगा। लेकिन साल बीत गए, अमन नहीं लौटा। एक सर्द सुबह रामदीन अपने छोटे से घर के आंगन में बैठे लकड़ियां तोड़ रहे थे। तभी एक डाकिया आया और एक लिफाफा दिया। रामदीन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। यह अमन का पत्र था। पिताजी, मैं जानता हूं आपने मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मुझे माफ कीजिए कि मैं आपसे इतने साल दूर रहा। मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन जिंदगी की दौड़ में उलझ गया। अब मैं चाहता हूं कि आप शहर आ जाएं और मेरे साथ रहें। मैंने आपके लिए एक सुंदर कमरा बनवाया है और आप जिस आराम के हकदार हैं वो सब कुछ दूंगा। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पत्र को सीने से लगा लिया और गांव के लोगों को बताया, मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। अमन सचमुच आया और अपने पिता को शहर ले गया। रामदीन के लिए शहर एक नई दुनिया था। ऊंची इमारतें, चमकते बाजार, भीड़ भाड़ और मशीनों से लोग। शुरुआत में अमन ने खूब ध्यान रखा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में चीजें बदलने लगीं। अमन की पत्नी को रामदीन की देहाती बातें पसंद नहीं आती थीं। वह कहती, पिताजी को गांव भेज दो, यहां इनका कोई काम नहीं, हम और भी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। अमन चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे वह भी बदल गया। रामदीन को कमरे तक सीमित कर दिया गया। न टीवी, न किताबें, न बातचीत, सिर्फ 4 दीवारें। रामदीन हर दिन खिड़की से बाहर झांकते और सोचते, क्या मेरा बेटा वही है जिसे मैंने संस्कार दिए थे। उन्होंने कई बार लौटने की बात की, लेकिन अमन टाल देता। फिर एक दिन रामदीन ने अपने कमरे में एक चिट्ठी लिखी और उसे तकिए के नीचे रख दिया। उस रात वह चुपचाप सो गया और अगली सुबह नहीं जागा। जब अमन और उसकी पत्नी कमरे में पहुंचे तो रामदीन शांत पड़े थे। डॉक्टर ने कहा, हृदय गति रुक गई थी। शांति से गए। तकिए के नीचे उन्हें वह खत मिला। खत में लिखा था, रामदीन बेटा, शहर आकर मैंने जाना कि पैसा सब कुछ नहीं होता। रिश्तों की गर्माहट, सम्मान और अपनापन कहीं खो गया है। तू कामयाब है, लेकिन खुश है या नहीं जानता। अगर तू मेरे जाने के बाद मेरी जगह अपने बेटे को बिठा सके और उसका उसी तरह ध्यान रख सके जैसे मैंने तेरा रखा था, तब समझूंगा तूने मुझे सच में समझा। शायद अब मैं तुझे नहीं देख पाऊं, लेकिन मैं हमेशा तेरे पास हूं, तेरे संस्कारों में। तुम्हारा पिता रामदीन। अमन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा, एक सफल व्यक्ति, लेकिन अधूरा बेटा। उसने उसी दिन गांव लौटकर अपने पिता की समाधि बनवाई। वहां रोज बैठकर वह घंटों अपने पिता की बातें करता और हर आने जाने वाले से कहता, AMAN, पिता की ममता को मत भूलो।
जो समय निकल जाए वो लौट कर नहीं आता। समय और सफलता की दौड़ में अपनों को न भूलें। माता पिता की सेवा, उनका सम्मान और प्यार ही असली संपत्ति है। जीवन में जो सबसे जरूरी है उसे कभी नजरअंदाज न करें।